हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 350 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों इसमें 17,500 प्लस में क्वेश्चन करवा चुका हूँ इस 20 वीडियो सीरीज़ के माध्यम से, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और इससे पहले दोस्तों आप लोगों को 349 प्रैक्टिस सेट मिला था, क्योंकि कल जो इस वीडियो अपलोड किया था वो बिहार स्पेशल जीके तक काफ़ी इंपॉर्टेंट था। नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी जाके देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें 50 जो क्वेश्चन करेंगे, 50 क्वेश्चन करेंगे जीके से, सिर्फ करेंगे। किससे करेंगे? जीके से करेंगे, क्योंकि आज जो है कि बहुत कम क्वेश्चन को मैं इसमें इनपुट किया हूँ और जीके का ही क्वेश्चन कर पाया हूँ। कारण था कि समय बहुत लगता है पीडीएफ बनाने में, आज उतना समय दे नहीं पाए। तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो एक क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है, लास्ट तक देखना है। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है, आप सभी के सामने दिखाई दे दिया होगा। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है, इसका जो प्रागैतिहासिक काल है इसका अर्थ क्या होता है? तो देखिए, इसका अर्थ जो होता है ये हो आपका वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा ना हो। क्या? वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा ना हो, उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, यानी कि इतिहास काल से पहले का। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 2 नंबर में। वास्को डिगामा यात्री था। जो वास्को डिगामा है ये कहाँ का यात्री था? तो ये यात्री था पुर्तगाल का। कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल का यात्री था। इजी क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, लेकिन आने वाला क्वेश्चन कुछ टफ भी है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि 3 नंबर में संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? यानी कितना वर्ष से कितना वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किया गया है संविधान में? तो ये किया गया है आपका 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा एवं निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी है, लेकिन ये थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है नगर निगम के अध्यक्ष है। जो नगर निगम होता है उसके अध्यक्ष कौन होता है? तो यहाँ पे देखिए, नगर निगम में जो महापौर होता है, ये महापौर इसका अध्यक्ष होता है। क्या होता है? महापौर इसके अध्यक्ष होता है नगर निगम में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है 5 नंबर में कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना क्योंकि ये जो पाकिस्तान का पूर्वी भाग था, पहले बांग्लादेश बनने से पहले ये पाकिस्तान का हिस्सा था। तो ये जो अलग हुआ था पाकिस्तान से, तो ये 1971 में अलग हुआ था। कब? 1971 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बन के उभरा बांग्लादेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है और पॉलिटी से ये क्वेश्चन है। 6 नंबर का 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषता जोड़ी गई थी। यानी कि 42वें संविधान संशोधन था, संविधान के जो प्रस्तावना होता है उसमें क्या शब्द जोड़ा गया था जो कि काफी इंपॉर्टेंट है? तो ये जोड़ा गया था दोस्तों धर्मनिरपेक्षता शब्द। क्या जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है 42वें संवैधानिक संशोधन में जोड़ा गया था, प्रस्तावना में ही जोड़ा गया था। तो ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 7 नंबर में, सांप्रदायिकता का अर्थ है। इसमें सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है? तो सांप्रदायिकता का अर्थ है दोस्तों धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन। क्या? धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन जो है इसी को सांप्रदायिकता कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। ये क्वेश्चन काफी वीवीआई है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी देखिए प्रीवियस ईयर से उठाया हुआ क्वेश्चन है और आगे भी पूछने की संभावना इसमें है। 2011 के जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर लगभग कितना है? यहाँ पे पूछा है लगभग कितना है। कौन सा जनगणना था ये? 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, ठीक है, पूरा भारत के सापेक्ष में है। तो ये जो आपका 65% है, यहाँ पे 65% क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर लगभग में दिया है, अगर यहाँ पे एग्जैक्ट देता तो 65.64% इसका राइट आंसर होता है, लेकिन ऑप्शन हमको लगभग में चाहिए और लगभग इसका 65% है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 9 नंबर में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हैं इसके संस्थापक कौन थे? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। कब स्थापना किया गया था? तो जो है 1885 ईस्वी में, ठीक है ना। तो ए.ओ. ह्यूम जो है इसके संस्थापक थे। और ये जो एनी बेसेंट है, एनी बेसेंट ये पहली महिला इसके जो अध्यक्ष रही है, ये पहली महिला अध्यक्ष था। इनके बारे में भी पूछा जाता है। बढ़ते हैं आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि 10 नंबर में भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है। चुनाव की सबसे छोटी इकाई पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है, या सबसे छोटी इकाई या प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, ये भी इसको क्वेश्चन को बदल दिया जाता तो आंसर वही होगा, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई तो ये होता है ग्राम पंचायत। देखिए दोनों क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है तो ये ग्राम पंचायत ही होगा। अगर यहाँ पे पूछा प्रशासन की सबसे छोटी इकाई तो भी आंसर आपका ग्राम पंचायत होना चाहिए। ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए। यहाँ पे पूछा गया है 11 नंबर में, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है। तो एक एक चीज को आपको ध्यान से पढ़ना होगा, चारों ऑप्शन को, तभी जाके आप आंसर फाइंड कर पाएंगे। इसके 5 सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होता है, ये बिल्कुल राइट बात है, ठीक है ना। अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए होता है, ये बिल्कुल गलत है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने में मदद करता है, ये भी बिल्कुल सही है। यह युद्ध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रों से अपील करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो 5 वर्ष दिया है, यहाँ पे आपका 2 वर्ष होता है तो ये सही हो जाता है, क्योंकि जो अस्थायी सदस्य होता है उसका कार्यकाल कितना होता है, 2 वर्ष का होता है, ठीक है ना। और अस्थायी तो उसका कार्यकाल अनलिमिटेड होता है, लेकिन यहाँ पे अस्थायी जो दिया हुआ है 5 वर्ष दिया हुआ, ये गलत है, यहाँ पे 2 वर्ष होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है, क्योंकि मुझसे पूछा गया था गलत। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 12 नंबर में, भारत के स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना। यानी जब भारत आज़ाद हो गया था तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन बना था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी बना था। कौन बना था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी बना था। अब भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर थे ये। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 13 नंबर में, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा है। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू तो जुड़ा ही था, ये मार्शल टिटो ये भी जुड़ा था, और कर्नल नासिर ये भी जुड़ा था, ठीक है। यहाँ पे जो बेनाजीर भुट्टो था उस समय इसका कोई वहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल नहीं थी, बाद में आई थी, और ये जो प्रधानमंत्री बनी थी पाकिस्तान के, लेकिन बहुत बाद में बनी थी। बेनाजीर भुट्टो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया 14 नंबर में, किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। कहने का मतलब यहाँ सीधा सिंपल शब्दों में समझा दे, कोई भी व्यक्ति अगर उसका 18 वर्ष से ऊपर हो गया है उम्र और वोट नहीं डाल सकता है, इसका क्या कारण इनमें से हो सकता है। तो देखिए वयस्क है, ये तो बात गलत हो जाएगा। विकलांगता नहीं, गरीबी रेखा से नीचे ये भी नहीं। मानसिक रूप से अगर कोई विकृत है या मानसिक रूप जिसका मानसिक संतुलन या स्वास्थ्य खराब है, वो व्यक्ति मत नहीं डाल सकता है, अपना वोट का प्रयोग नहीं कर सकता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर जरूर याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 15 नंबर में, भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है। यानी कि फांसी को सजा को माफी का अधिकार किसके पास है। यानी कोई व्यक्ति को फांसी मिल गया है और इसको अगर माफ कर सकता है तो कौन कर सकता है। तो केवल एक व्यक्ति होता है भारत में, जो राष्ट्रपति होता है, ये क्या करता है, इसको फांसी की सजा को माफ कर सकता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 16 नंबर में, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टॉप एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, वर्ष में पारित किया था। ये प्रधानमंत्री कौन थे, ग्रेनविले थे। स्टॉप एक्ट को पारित कर दिया गया था, किसको, स्टॉप एक्ट पारित किया था किस वर्ष। तो ये वर्ष पूछा गया है, तो ये वर्ष था 1765 ईस्वी। कब, 1765 ईस्वी में जो ग्रेनविले था ये स्टॉप एक्ट को पारित कर दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1765, ए ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया 17 नंबर में, काफी इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, कब पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ था ये कब पारित हुआ था। तो देखिए 1919 में पारित हुआ था रॉलेट एक्ट। कब पारित हुआ था, 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। मैं इस पे इसलिए लिख देता हूँ ताकि जो माइंड है आपका इस शब्द को कैप्चर कर ले, इस संख्या को, तो क्योंकि संख्या याद रखने में थोड़ा सा कठिनाई होता है, तो मैं इसलिए लिख देता हूँ ताकि आप जो वीडियो देख रहे हैं ये माइंड में एक इमेज बना ले। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 18 नंबर में, राजा राममोहन राय ने किस सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए संघर्ष किया था और खत्म अंततः कर भी दिया था। तो ये था सती प्रथा। सती प्रथा को अंत करने में जो राजा राममोहन राय जी है, इसका बहुत बड़ा योगदान था भारत में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन है, सती प्रथा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 19 नंबर में, भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को
बनाने वाले व्यक्ति थे, यानी कि जो पुर्तगाल थे उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति थे। पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाला व्यक्ति कौन था इसमें से? तो ये इसमें जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये था दोस्तों अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क था ऐसा करने वाला। तो बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 20 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्र पर आयात कर हटा लिया गया था? इस पे जो सूती वस्त्र था ये जो आता था इंग्लैंड से, इस पे क्या लगा था? आयात लगा था, आयात कर लगता था। लेकिन आयात कर जो है इस पर हटा लिया गया। कब हटा लिया गया था? तो 1881 में इस पर से सूती वस्त्र पर से आयात कर हटा लिया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 21 नंबर में, मध्यकालीन समय तक कहा जाता है 10वीं शताब्दी। ठीक है, तो मध्यकालीन समय जो है ये आपका एक मिनट, हाँ, ये 8वीं से 16वीं शताब्दी जो है इन्हीं को कहा जाता है क्या? मध्यकालीन समय। क्या कहा जाता है? मध्यकालीन समय कहे अपना भारत में मध्यकालीन भारत कहे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है और 22 नंबर का क्वेश्चन है कि सन 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1857 की जो क्रांति था इसका शुरुआत कहाँ से, इसका बिगुल कहाँ से बजा था? तो ये बजा था मेरठ यूपी से। कहाँ पे? मेरठ यूपी से बजा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन मेरठ हो जाएगा। बट नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे जो आया है और ये 23 नंबर का क्वेश्चन है, मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी थी। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी इनमें से कौन सा था? ये ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है, पटना, गया, वैशाली, राजगिरी। तो ये सबसे पुराना राजधानी जो मगध का था ये था राजगिरी। कौन सा? राजगिरी। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 24 नंबर में, मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु था। नियोलिथिक युग में पालतू बनाए जाने वाला पशु जो था ये था कुत्ता। या इसको यूं कहे दोस्तों, मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? तो ये भी आंसर होगा कुत्ता। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 25 नंबर में, मुगल काल का पतन शुरू हुआ। मुगल काल का पतन जो शुरू हुआ था ये आधुनिक काल से मुगल काल का और इसका पतन शुरू हो गया था। किस काल से? आधुनिक काल से। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है, स्क्रीन पे है आपका क्वेश्चन यहाँ पे 26 नंबर का, नियोलिथिक का अर्थ है। नियोलिथिक का क्या अर्थ होता है? तो देखिए नियोलिथिक का जो अर्थ होता है ये होता है आपका नवपाषाण काल। क्या होता है? नवपाषाण काल इसका अर्थ होता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 27 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? कौन सा तारीख को? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को प्रत्येक साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को प्रत्येक साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा गया है 28 नंबर में कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण घटक नहीं है? तो देखिए हवा तो है ही, वन भी है, जल भी है। ये जो बांध है ना, तो बांध ये दोस्तों मानव निर्मित होता है, कोई प्राकृतिक निर्मित नहीं होता है। तो ये पर्यावरण का घटक नहीं है। तो सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 29 नंबर का क्वेश्चन है कि पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन कहलाता है। यानी पर्यावरण में जो जैविक और अजैविक घटक होता है इसके बीच जो संबंध होता है, इस अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इस अध्ययन को कहते हैं पारिस्थितिकी या इंग्लिश में इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 30 नंबर में, जलप्रपात का निर्माण निम्न में से किस कारक के द्वारा होता है? जो जलप्रपात का निर्माण है इस किस कारक के द्वारा होता है? 30 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये होता है दोस्तों नदी के द्वारा। किसके द्वारा? नदी के द्वारा। और दोस्तों मैं यहाँ पे एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन का लास्ट वीडियो था, मैं वैसे 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करता हूँ चाहे जो भी टॉपिक पर हो, लेकिन आज जो है समय के अकॉर्डिंग जो है दोस्तों 30 ही क्वेश्चन शामिल कर पाया हूँ। इसके लिए दोस्तों सॉरी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों,
आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाला जो वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।